शूटिंग कंप्लीट होकर एडिटिंग हो चुकी है, फिल्म के प्रमोशन में आप लोग लग चुके हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? हाँ, फिल्म के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी तो ये बजरंगी भोजपुरी कॉमेडी मूवी बनाए हैं जिसके हीरो हमारे मुकुट नाथ जी हैं और मेरे सारे कलाकार यूपी से हैं। यूपी के कलाकारों को रखने का मकसद क्या है? यूपी के कलाकारों का रखने का मकसद यही है हमारा कि थोड़ा नए चेहरे की मुझे ज़रूरत थी। जो हमारी ये फिल्म है और इसमें मैं मार्केट में जो काम किए हैं और ये जो नए हैं कि इन लोगों में मैं फर्क देखना चाहता था कि अगर इन लोगों को लेके हम मार्केट में कुछ चीज़ें प्रेजेंट कर सकते हैं जो कभी कैमरा फेस किए नहीं है और उसका क्या रिस्पॉन्स मिल सकता है मार्केट में मुझे। सर लेकिन भोजपुरी फिल्मों में बड़े बड़े कलाकारों को लेकर लोग फिल्म बना रहे हैं, फिल्में हिट नहीं हो पा रही है, आपने नए कलाकारों को चुना, इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया आपने? हाँ, रिस्क इसलिए लिया कि मैं इसको अपने दिमाग में बिठा लिया था कि ये अगर इस तरह की चीजें मार्केट में अच्छी चीजें जा रही है तो फिर हम आने वाली जो हमारी फिल्म है उसमें भी न्यू कलाकार को ही लेंगे हम, क्योंकि और ये देखा जाता है कि अगर हम न्यू एक्टर्स को ले रहे हैं तो हमारे बजट में आ जाता है और जो बड़े कलाकार को लेते हैं फिल्म अगर ना चली तो भी अपने लिए दिक्कत हो जाती है। तो फिल्म के कलाकारों की कास्टिंग कैसा किया आपने, मतलब उनको सिलेक्ट कैसे किया? क्योंकि नए कलाकार थे, उनके साथ काम करने में भी आपको मुश्किलें आई होगी, कैमरा फेस उन्होंने फर्स्ट टाइम किया होगा, किस तरह से आपको कोऑपरेट किया उन्होंने? कोऑपरेट जहां तक आज हमारी सोच है कि अगर बच्चे को नाचने आए तो हम उसको किस तरह से दर्शा सकते हैं, वो अपने अंदर उतना कॉन्फिडेंस था कि मैं उन लोगों से करा सकता हूँ। और फिल्म के जो निर्माता हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे निर्माता जी और हमारे हीरो जी ये हमारे बचपन के मित्र हैं और हम लोग एक सपना देखें कि चलो इस तरह की चीजें मार्केट में दिया जाए, अगर मार्केट से अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो आगे इससे और बेहतर करेंगे। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? आप फिल्म के निर्माता हैं, एक्टर भी हैं, तो कैसे दोनों चीज कैसे मैनेज किया आपने? मैंने पहले थोड़ा कट कर। सर आप फिल्म के निर्माता हैं और फिल्म में अभिनय भी किया आपने, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? भाई हम लोग का तो पहली पिक्चर था ये, इसीलिए हम लोग सोच समझ के काम किए थे कि देखते हैं इसके आगे क्या इसका रिस्पॉन्स आता है। तो फिल्म की कहानी कैसे लगी आपको? फिल्म निर्माता के क्षेत्र में आपने कैसे कदम रखा कि फिल्म को प्रोड्यूस भी किया जाए और इसमें एक्टिंग भी किया जाए? ये बचपन से सोच था हमारा कि हम ऐसा मतलब फिल्म करें हम लोग, और मेरे डायरेक्टर साहब थे साथ में, तो इसके लिए हमको थोड़ा सा और हौसला हुआ कि हम लोग आगे करके चलेंगे और अगली पिक्चर भी हम लोग लाने के लिए सोच रहे हैं करने को। सर आपसे जानना चाहेंगे, फिल्म आपने बताया सैयारा के जिस तरह से लोग क्रेज है लोगों में, आपकी फिल्मों को लेकर भी लोगों में क्रेज है, बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं फिल्म के कलाकार, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? मैं यही कहना चाहता हूँ जो भी हमारे इस फिल्म के कलाकार हैं, हालांकि आज 10 दिन हो गया इस फिल्म की एडिट होते हुए, जबकि मैंने ही मैसेज दे दिया कि ये फिल्म को बहुत जल्द मैं दे रहा हूँ मार्केट में। वो लोग इतना इस फिल्म को लेके चिंतित हो गए कि अगर उन लोगों को फिल्म नहीं दिया जाए तो शायद उनकी हालत वाकई में खराब हो सकती है, क्योंकि नए चेहरे थे, उनको ये लग रहा है कि मैं कितना जल्दी मैं मार्केट में आ जाऊं। तो आने वाला जो आपका प्रोजेक्ट होगा, जो भी प्रोजेक्ट होगा, चाहे एल्बम हो चाहे फिल्म हो, नए कलाकारों के साथ ही बनाएंगे या कुछ नॉन बड़े चेहरे को भी? जी बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए हम जितने भी करेंगे सब न्यू को ही लेके करेंगे और यहाँ तक जो हमारी सोच है, अभी तो छोटी फिल्में कर रहे हैं हम लोग, तो हमारी फिल्म की शूटिंग अपने यूपी में ही करेंगे, यूपी में शूट करेंगे, न्यू चेहरे को लेके, कुछ पुराने भी चेहरों को लेके, लेकिन आज हमारी एक ही सोच है, हम नए चेहरे को ही लॉन्च करेंगे मार्केट में। रिलीज का क्या प्लान है सर, कब तक रिलीज करेंगे और कितने सिनेमाघरों में रिलीज करेंगे? रिलीजिंग का अभी कुछ थोड़ा सा मैं वक्त चाहूंगा, कम से कम ये मंथ तक। इसके लिए मैं अपने दर्शक से कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा सब्र करें और बहुत जल्द मैं इसको मार्केट में छोड़ रहा हूँ। सर आपसे जानना चाहेंगे, इसके अलावा कोई फिल्म या एल्बम आप प्रोड्यूस करना चाहेंगे? और खबरें आ रही है कि आप कोई पूरी टीम को कोई बड़ा गिफ्ट भी देने वाले अगर फिल्म हिट हुई तो? फिल्म अगर हिट हो गई तो मैं जो मेरे फिल्म में काम किए हैं उन लोगों को कुछ गिफ्ट कर सकते हैं। अभी गिफ्ट का तो नाम नहीं ले सकते, हम करेंगे गिफ्ट हमारे। सर आपसे जानना चाहेंगे, फिल्म में आपका क्या योगदान है और क्या कुछ कहना चाहेंगे बजरंगी के बारे में? बजरंगी एक बहुत अच्छी और एक सोच की फिल्म है।
हमारे डायरेक्टर साहब और प्रोड्यूसर साहब ने बनाया है। हमारे पास एक फिल्म रिलीज के लिए आए थे, तो बहुत सारे फिल्में रिलीज किया है, मार्केट में 100 से अधिक फिल्में कर चुके हैं। ये जो फिल्में हैं ना, कॉमेडी फिल्में हैं और रियल जो होता है ना, जो यूपी गाँव में जो कल्चर होता है वो रियल कल्चर के ऊपर बनाया गया है। वो बहुत एडिट करने में अच्छा लगा और ये फिल्में बहुत अच्छी, हमको भी लगता है कि फिल्म बहुत अच्छी चलेगी। और सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, डायरेक्टर जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कितना कॉपरेट किया आपको? हमारे डायरेक्टर साहब ने जो एडिटिंग में भी बहुत कॉपरेट किए हैं और फिल्म अच्छी बनाए। वही खुशी की बात है कि मैं बोलता हूँ सर, आप एक फिल्म तो बनाए हैं, ऐसे आप 100 फिल्में बनाओ। एक फिल्म 2 फिल्म क्या 100 फिल्में ऐसे बना जो लोगों को, नए कलाकार हैं और हमारी इंडस्ट्री में जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उसको मौका मिलना चाहिए, है ना। और जब सर बनाएंगे तो जितने सपने देखते हैं नए कलाकार, मैं देखता हूँ जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उसका सपना भी तो पूरा होना चाहिए। जब बनाएंगे तब तो लोगों का जो सपना पूरा होगा। सर आपसे जानना चाहेंगे, सर को एक्टिंग में जी ऐसा क्या था कि सर को एक्टिंग करना था? प्रोड्यूस भी कर सकते थे? नहीं, देखिए हर एक आदमी की एक अपनी अपनी सोच होती है। आज मैं भी मुंबई में कदम रखा था तो हीरो के ही सोच में आया था, लेकिन कुछ उम्र बीते, कुछ स्ट्रगल, काफ़ी परेशानियां झेलना पड़ा। इसके लिए मैं डायरेक्शन डिपार्टमेंट, हालांकि ये भी सोच थी हमारा कि अगर हम एक्टर नहीं बन पाए तो डायरेक्टर जरूर बनेंगे हम। तो जब ये हमारे मित्र मिले तो ऐसे ही हम लोगों की आपस में बातचीत हुई कि काम करते हैं कि चलो इस फिल्म को अपन लोग कुछ मार्केट में देते हैं, और हमारी ये भी सोच यही है कि इससे और बेहतर भी देने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे, डे नाइट मेहनत करेंगे, 18 घंटा भी काम करेंगे अगले प्रोजेक्ट के लिए। अभी फिलहाल में हमारा 10 से 15 गाने का एल्बम शूटिंग मुंबई में होने वाला है, जो बिरार, वसई, नाला सोपारा के अंतर्गत में करेंगे, और लेकिन जो हमारी फिल्म का है वो हम अपने यूपी में ही करेंगे। जाते जाते सर बजरंगी को लेकर दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे? दर्शकों से यही मैं अपील करना चाहूंगा, ये देखिए कि हम आपके ही लिए मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि आप इसको इतना ज्यादा प्यार दुलार दीजिए ताकि एक हौसला भी हो कि आप इसमें अगर हम 10 लगाए हैं तो अगले में 20 लगाएं। अच्छा से अच्छा कोशिश करके देने के लिए मैं दर्शकों से अपील करता हूं। हाथ जोड़ के मेरा निवेदन भी है कि इस चीज को आगे बढ़ाएं, लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट करें कि ताकि हम लोगों का मनोबल टूटने ना पाए। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे, बजरंगी का पोस्टर लॉन्च हुआ है, आप भी मेहमान के तौर पर यहाँ पे पहुंची थी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? पहली बात तो मेरी तरफ से आप सबको नमस्ते, मेरा नाम पिंकी, और मेरी तरफ से शुभकामनाएं यही है कि बजरंगी भोजपुरी मूवी जो कि सर लोगों ने शूट किया है, और हालांकि मैं थोड़ा सा बिजी थी, मैं नहीं कर पाई थी, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट टाइम सर जो भी प्रोजेक्ट करें हम इनके साथ करें, और आप लोग अपना ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार दीजिए बजरंगी भोजपुरी मूवी को। यही खाली अकेले है ना अभी तो फिलहाल आप भी फ्रेम में है। सर बजरंगी के पोस्टर लॉन्च पे मेहमान के तौर पर आप यहाँ पे आए हैं, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? भोजपुरी फिल्म नए कलाकारों को लेकर बनाया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो बहुत खुशी की बात है और मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे याद किया। बजरंगी बहुत अच्छा टाइटल है और मुझे लग रहा है कि फिल्म बहुत अच्छी हो, और इनके डायरेक्टर हैं हनीफ इद्रिसी भाई और प्रोड्यूसर हैं मुकुट लाल जी। मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ, फिल्म अच्छा हो, रिस्पॉन्स अच्छा करें, और ये जहाँ भी रिलीज हो, शायद ये लोग अपने चैनल पे अगर रिलीज करते हैं MS म्यूजिक पर, तो मैं आप लोग से अपील करता हूँ सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें। सर आप क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे पूरी टीम को? देखिए सबसे पहले जो प्रोड्यूसर हैं और इसके जो निर्माता हैं अपने हनीफ इद्रिसी जी और लाल जी यादव को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और बजरंगी जो मूवी इन्होंने बनाया है, इन्होंने जो नए कलाकार, नए चेहरों को इन्होंने मार्केट में लॉन्च किया है, उसके लिए भी मैं इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और साथ में ये भी अपने ऑडियंस से गुजारिश करूँगा कि वो मूवी को देखें, और चूँकि मूवी एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो इमोशनली कनेक्ट करता है। ये डिपेंड नहीं करता है कि कलाकार नए हैं या पुराने, बट अगर वो इमोशनली कनेक्ट होते हैं तो ऑडियंस और पब्लिक को मज़ा आता है। और मूवी का मतलब ये होता है कि वो ऐसे सेंटिमेंट से जोड़ा जाए ना कि जो कुछ ट्रेंड से हटके हो और वो एक रियलिटी को शो ऑफ करे। तो मैं सभी से यही अनुरोध करूँगा कि ये मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए आएँ, और बाकी अग्रिम शुभकामनाएं इस मूवी के लिए। धन्यवाद। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप भी काफ़ी समय से थिएटर से जुड़े हुए हैं
और नए कलाकारों को फिल्म लेकर बनाया जाता है। आजकल के जो नए कलाकार हैं थिएटर कम ज्वाइन करते हैं, जी, तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे उनके लिए? मैं आपके माध्यम से दर्शकों को सबसे पहले तो नमस्कार करता हूँ और आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि थिएटर तो आप समझ लीजिए कि अभिनय का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि थिएटर करना जरूरी होता है, लेकिन अभी आजकल का दौर ऐसा चल रहा है कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं जिनके अंदर टैलेंट भरा हुआ है, तो वो लोग बिना थिएटर के भी आ रहे हैं और मार्केट में एक अच्छा स्थान बना रहे हैं। और मैं शुभकामना देना चाहूँगा हरीश सर जी को और जो इसके निर्माता हैं कि इन लोगों ने एक बीड़ा उठाया है कि नया कलाकारों को प्लेटफॉर्म देने का, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। और जैसे कि अभी हमारे एक साथी ने कहा कि फिल्म कोई भी हो, छोटी हो बड़ी हो, उसे देखना चाहिए, ताकि मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आप लोग जब यूट्यूब की फिल्म हो, बड़ी फिल्म हो, बड़े कलाकार हो, जब आप उनको देखते हैं और आप सबको देखना चाहिए, क्योंकि जब आप देखते हैं तो जो आप प्रतिक्रिया देते हैं उससे मनोबल बढ़ता है। और ये बहुत अच्छी बात है कि मैं सारी टीम को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, एडिट से लेकर के या अभिनय तक का, म्यूजिक से लेकर के, अभी एक भाई ने एक गाना भी गा करके उन्होंने सुनाया, काफ़ी अच्छा लगा है। तो मैं यही कहूँगा कि ये सिनेमा छोटी हो बड़ी हो मायने नहीं करता है, क्योंकि अब मार्केट बदल चुका है। ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म आ गए हैं कि जहाँ पर बड़े बड़े कलाकार, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बड़े बड़े कलाकार ही जा पाते हैं, छोटे कलाकारों के लिए कोई मंच नहीं था। लेकिन अभी इंस्टा से लेकर के फेसबुक, यूट्यूब, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है कि हर व्यक्ति अपने अभिनय का प्रदर्शन करके पब्लिक तक पहुँच सकता है और अपने प्रतिभा को दिखा सकता है। धन्यवाद। जो इस प्रोडक्शन के थ्रू नए कलाकारों को मौका मिल रहा है और पोस्टर लॉन्च हुआ है बजरंगी का, आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो आपका ये राष्ट्रीय खबर को मेरा नमस्कार, और मैं चाहता हूँ कि आपके थ्रू जितने भी जनता लोग देख रहे हैं सब लोगों को नमस्कार। और मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो इन्होंने बनाया था बजरंगी मूवी, इसके बारे में मैंने सुना है, मैंने अभी देखा नहीं, लेकिन सुनने के बाद मुझे अच्छा लगा, सारी चीज़ अच्छी लगी। अभी जो ये नेक्स्ट जो करने वाले हैं ये भी मुझे सुनने के बाद अच्छा लगा, इसके लिए मैं इनके साथ जुड़ा, इन्होंने हमें बुलाया और बहुत बहुत उनके लिए नमस्कार। और जो ये हमारे डायरेक्टर साहब इद्रिस जी हैं उनको भी बहुत बड़े नमस्कार, और जो हमारे प्रोड्यूसर साहब इनको इनकी सोच हमें बहुत अच्छी लगी, और इसके लिए मैं इन लोगों के साथ में जुड़ करके आया हूँ। सर, आपकी तरफ से क्या शुभकामनाएं होगी पूरी टीम को, जो बजरंगी की पूरी टीम है, नए कलाकारों को लेकर फिल्म बना रहे हैं, और क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे उनको? मैं इद्रिसी जी का और मंटू लाल जी का धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि बहुत अच्छा उन्होंने अपना हौसला बनाए हैं और नए कलाकारों को चांस मिलेगा। और उन्होंने ठान लिया है कि उन्होंने भी पहले स्ट्रगल किया है और वो कुछ करने आए थे, लेकिन वो सोचे कि नहीं, कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म अभी तैयार किया जाए कि नए नए कलाकारों को अभिनय करने का मौका मिले। इसलिए उन्होंने बहुत अच्छा किया है। बजरंगी जी का टाइटल भी बहुत बढ़िया है, और ये जनता को, यानी पब्लिक को ये रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा कि थिएटर तक जाएं। और अभी ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है कि थिएटर के अलावा यूट्यूब है, ये सब है, तो अभी बिना सब्सक्राइब किए हुए, लाइक किए हुए, अभी यही सब माध्यम डिजिटल मार्केट हो गया है। और बाकी थिएटर कोई जाते ही नहीं ज़्यादा, लेकिन थिएटर तक जाना पड़ेगा, जाना चाहिए। नए नए कलाकारों को, सबको जो हिम्मत दिया है उनको थोड़ा संदेश मिले और हिम्मत बढ़े, और नए नए कलाकार उभर के बाहर आए। फिर वो लोग, कोई भी जनता बोलेगा ये तो मेरे गांव का है, ये तो बहुत दिनों से स्ट्रगल कर रहा है, कुछ नहीं हुआ, आज ये नज़र आया। तो ये सभी लोगों का थोड़ा ये प्यार मिलेगा, दुलार मिलेगा। बहुत बढ़िया, धन्यवाद और ये शुभकामनाएं। कुछ कहना चाहेंगे? हमारे बड़े भैया हनीफ ऋषि और बड़े भैया मुक्तनाथ यादव जो बजरंगी भोजपुरी पिक्चर बना रहे हैं, वो बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन पिक्चर है। जो भी देखेगा एक बार खुश हो जाएगा। बहुत अच्छा पिक्चर है वो, और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सहयोग करें।